कहते हैं कि कर्म महान है और कर्म प्रधान है। तो अगर कर्म महान है, कर्म प्रधान है, तो फिर पूजा करने की क्या ज़रूरत है। मैंने महाभारत का प्रसंग भी देखा, पढ़ा, सुना किताबों में। तो मैंने उसमें देखा कि कृष्ण ने अर्जुन को भी जब ज्ञान दिया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि युद्ध कर, यही तेरा कर्म है। तो कर्म क्या है, और कर्म जब इतना प्रधान है तो पूजा की क्या महत्ता है। देखिए अनुराग जी, मेरे हिसाब से ये इन्फेक्टेड सब्जेक्ट है। अच्छा। इस सब्जेक्ट में इन्फेक्शन आ गया है। हाँ। कर्म अपनी चीज है, पूजा पाठ अपनी चीज है। क्या आप कभी ऐसे सोचते हैं कि जब जीवन में कर्म ही करना है तो मैं फुटबॉल क्यों खेलूं? क्या मुझे कर्म ही करना है तो फिर मैं पिक्चर क्यों देखूं, मूवी क्यों देखूं? भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मैं अपना बिजनेस करता हूं। आप कर्म समझते किसको हैं? कर्म हर वो कृत्य आपके द्वारा किया गया परिस्थिति और अवस्था में जो आवश्यक है। अगर आप रसोई में खड़े होकर खाना बना रहे हैं तो उस वक्त भोजन को पर्याप्त मात्रा में पकाना और उसमें उसके मिश्रण डालना वो कर्म कहलाएगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए जो चीज आवश्यक है वो आपका कर्म कहलाएगा। जब आप किसी संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, वहां पर आवश्यक जो भी चीजें हैं, आवश्यकता अनुसार जो भी आपको करना है वो आपका कर्म कहलाएगा। पूजा से लोग कर्म इसलिए जोड़ते हैं, वो दरअसल अपनी सफलता का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं कि मैं कर्म से सफल होऊंगा कि पूजा से सफल होऊंगा। ये लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि सफलता तो हर हाल में तुमको अपने कर्म से ही मिलेगा। पूजा से सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा। कौन सी सफलता? वो जो आप सोच रहे हो। हाँ। आज शाम को आपका टूर्नामेंट है तो आप 2 घंटे किसी देवी देवता भगवान की आप आरती अर्चन करो, अनुष्ठान करो, तो आप नहीं जीतोगे। आपको वो 2 घंटा शाम के टूर्नामेंट के लिए अपने फुटबॉल के अभ्यास में जो कर्म करना है उसमें देना होगा। फुटबॉल तो आपने बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कह दिया। छोटे से एग्जाम को देने जब बच्चा जाता है तो कहता है भगवान जी बचा लेना। एक संस्कार सा बन गया है समाज में। तो भगवान कहाँ से आके बचाएंगे? और आप देखिए 90% भगवान नहीं बचाते। 10% पास हो जाते हैं, जो उनका मनोबल कमजोर होता है तो वो भगवान को श्रेय दे देते हैं, अन्यथा वो ये मानते हैं कि चलो मैं पढ़ा था तो इसलिए पास हो गया। पूजा जो एक विधि है वो परमात्मा के और देवी देवताओं के निकट रहने के, उनके सानिध्य में रहने के, उनके आशीर्वाद के साए में रहने के, उनसे जुड़े रहने के लिए है, योगिक व्यवस्था से जुड़े रहने के लिए है, यज्ञ हवन से जुड़े रहने के लिए है, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलती है, प्रकृति को भी ऊर्जा मिलती है, और हम प्रकृति और परमात्मा तीनों एक साथ उस वक्त जुड़े होते हैं जब हमारी पूजा पद्धति, जो हमारी पूजा प्रणाली है, जो यज्ञ हवन पद्धति हमारी है, जो विधि हमारी है, उससे हम एक साथ 3 चीजों से, तीनों चीज एक साथ जुड़े होते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। वो आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति अति आवश्यक है।